हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेका और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 5 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सुबह हो जाती है। जी का भागने का प्लान फ्लॉप हो जाता है। वो कमरे से बाहर दुब के चोरी निकल कर ट्यूटर को ढूंढती है, बट वो वहाँ नहीं होता। उसे लगता है कि ट्यूटर अभी तक नहीं आया। वो यान के रूम में जाकर चेक करती है, बट वहाँ कोई भी नहीं होता। वो खुशी से नीचे उतरकर यान को अपने ब्रेकफास्ट बनाने को कहकर कहती है, ट्यूटर नहीं आया। अगर वो लेट है तो अनप्रोफेशनल है। ऐसा इंसान मुझे पढ़ाएगा, तुम्हें अजीब नहीं लगेगा क्या? तो तुम मॉम से कहना कि अब मेरे लिए कोई और ट्यूटर न ढूंढे, हम बाद में देख लेंगे। वो उससे बात करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उठती है, यान नीचे आ रहा होता है। किचन में कोई और नहीं, जियाशु होता है। जी डरती है। यान कहता है, तुम इतनी चीखम चिल्ली क्यों कर रही हो? जी इशारा करती है। यान कहता है, तुम्हें मॉम ने नहीं बताया कि वो तुम्हारा ट्यूटर है? पता है वो तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। जी उसे धीरे बोलने को कहती है, बट यान तो यान है। दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। जाशु जी को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। जी डाइनिंग टेबल पे बैठती है। जाशु कहता है, यान तुम्हें कब से बुला रहा था, बट तुम उठी ही नहीं। जी कहती है, मैंने कल होमवर्क किया इसलिए। जाशु कहता है, सच में? हमें लगा तुम जानबूझकर नहीं उठी। तभी यान कहता है, अगली बार मैं तुम्हारे गेट पे आगे बम फोड़ दूंगा। जी खाती है। जाशु उसे और खाने को कहता है। बाद में जी खुशी खुशी अपने रूम में से बुक निकालकर पढ़ने के लिए निकलती है। जाशु और यान दोनों नीचे गेम खेलते हैं। जी यान के आगे बैठती है। यान कहता है, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। जी कहती है, मेरी पढ़ाई का क्या? यान कहता है, खुद पढ़ लो ना। जाशु कहता है, तुम पढ़ लो, मैं ये गेम खत्म करके आता हूँ। जी खुश होकर पूछती है, क्या फ्रूट खाओगे? जाशु मना करता है, बट जी फिर भी चली जाती है। यान उस पर गुस्सा करता है। जाशु कहता है, हर बार अपनी बहन पे गुस्सा मत हुआ करो। जी और यान में फ्रूट काटने को लेकर बातें होती है। जाशु सब देखकर बहुत खुश होता है और जी को अपना रेज्यूमे पढ़ने को कहता है। वो यान से कहता है, मुझे इसके ट्यूटर से मत हटाना। यान कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अलावा कोई इसे नहीं संभाल सकता, सिर्फ तुम ही एक ऑप्शन हो हमारे पास। जी ये रेज्यूमे देखकर जाशु की फोटो लेने की कोशिश करती है, बट वो ले नहीं पाती। जैसे ही जाशु जी को देखता है, जाशु पोज मारता है। यान पूछता है, किसकी फोटो ले रही हो तुम? जाशु कहता है, शायद मेरी। यान कहता है, क्यों लिया तुमने? क्या तुम्हारा भाई जाशु से ज्यादा हैंडसम है? जी कुछ भी नहीं कहती। यान कहता है, तो अच्छा तुम इसलिए फोटो ले रही थी ताकि तुम मॉम और डैड को हमारी कंप्लेन कर सको। जी मना करके कहती है, मेरी क्लासमेट है, उसका भाई बहुत हैंडसम है, मैं तुम्हारी फोटो तो नहीं दे सकती थी, सो इसलिए। यान उस पे गुस्सा करता है। जाशु यान को समझाता है। यान कहता है, सारी गलती तुम्हारी है। यहाँ रूम में जी फोटो देखकर बहुत खुश होती है। तभी जाशु रूम में जी को पढ़ाने आता है। वो उससे वो फोटो मांगता है जो जी ने उसकी खींची होती है। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि कहीं तुमने बेकार फोटो तो नहीं ले ली। अगर बेकार हो तो तुम मेरी और फोटो ले लेना। तुम्हें अपनी क्लासमेट को दिखाना है ना कि तुम्हारा ब्रदर बहुत हैंडसम है। जी कहती है, हम पढ़ने आए हैं, चलो। वो उठकर पढ़ने बैठती है। जाशु उसे पढ़ाना स्टार्ट करता है। जी खुश होकर पढ़ती है। जाशु कहता है, मैंने तुम्हें क्लास में ध्यान से पढ़ने को कहा था। जी कहती है, वो तो पहले कहा था। जाशु कहता है, तो मैं हर रोज तुम्हें याद तो नहीं दिलाऊंगा ना? जी कहती है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? जाशु कहता है, बुक दो जरा। वो उसे सब पढ़ाते हुए समझाता है। वो उसे सैंपल पेपर देकर कहता है, मैं तुम्हें वीक में सिर्फ 3 दिन ही पढ़ा सकता हूँ। जी मुंह बनाती है। जाशु कहता है, 3 दिन कुछ ज्यादा है। जी कहती है, नहीं बहुत कम है, क्या हम रोज नहीं पढ़ सकते? जाशु कहता है, मेरी इंटर्नशिप है। 1 मिनट, तुम्हें तो ट्यूटर पसंद नहीं थे ना? जी कहती है, आप इतने बुरे ट्यूटर भी नहीं हो। जाशु कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम पढ़ना चाहती हो, चलो फोकस करो। जी पढ़ते हुए पूछती है, आपने यहाँ की यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन की? यही की भी तो यूनिवर्सिटी अच्छी थी। जाशु कहता है, मुझे वहाँ नहीं पढ़ना था, अलग जगह जाकर पढ़ना अच्छा है। जी पूछती है, तो फिर यहाँ क्यों? जाशु अपने गेमिंग इंडस्ट्री का ड्रीम बताते हुए कहता है, यहाँ स्कोप है, बस इसलिए। जी सोचती है। जाशु उसे होमवर्क करने को कहता है। दूसरे दिन जी खुशी खुशी पढ़ने के लिए आ जाती है। तभी जाशु उसे लेट आने के लिए सॉरी कहता है। वो पूछता है, मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया तुमने किया? जी को जाशु बहुत थका हुआ लगता है। वो कहती है, मैं और होमवर्क करती हूँ, बट आप थोड़ा रेस्ट कर लो। वो जिद करती है। जाशु फाइनली मान जाता है और वो रेस्ट लेने चला जाता है। जी अपने भाई की स्वेटशर्ट जाशु के ऊपर डालकर होमवर्क करती है। जैसे ही जाशु उठता है, वो उसे छेड़ते हुए पूछता है, तुम क्या कर रही हो? पेपर कहाँ है बताओ। जी पेपर देती है। जाशु उसे उसकी गलतियाँ बताकर कहता है, शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, तुम सही नहीं पढ़ रही हो। जी कहती है, ऐसा नहीं है, बस मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहता। फिजिक्स बहुत बोरिंग है। क्लास ओवर हो जाने के बाद जाशु यान को छेड़ते हुए कहता है, मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम यहाँ खेल रहे हो। किडो को फिजिक्स पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसे सिटी म्यूजियम की साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले जाना चाहता हूँ।
ताकि उसे फिजिक्स में इंटरेस्ट आए। यान चढ़ने के लिए एग्री करता है। यहाँ जी म्यूजियम देखकर बहुत खुश होती है। यान जाशु और जी का टिकट देखकर चला जाता है। जी और जाशु अंदर जाते हैं। जाशु उसे स्लाइडर का फिजिक्स समझाता है। जी स्लाइडर में से स्लाइड करती है। दूसरा यहाँ सुनामी के बारे में बताता है। तीसरा वो एक फ्लावर पॉट पे ले जाता है। वो जी को फ्लावर पॉट टच करने को कहता है। जैसे ही जी उसे छूती है उसमें से प्लांट उगता है। वो कहता है ये टेम्परेचर की सेंसेस को पावर में कन्वर्ट करके सब उगाता है जो भी तुम स्क्रीन में देख रही हो। जी सब देखकर बहुत खुश होती है। तभी जाशु उसे उसके ड्रीम को कंप्लीट करने की बात करता है। जी एग्री करके पूछती है कि आप रिबेलियस थे। जाशु कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जी कहती है हमारी टीचर कहती है गेम खेलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। जाशु कहता है ऐसा नहीं है, मैं पूरे हफ्ते सिर्फ 1 ही घंटा खेलता था। उस वक्त वो सब मुझे सुकून देता था। जी पूछती है तो वीडियो गेम आपको खुशी और कंफर्ट कराता था? जाशु एग्री करके कहता है तभी मैंने सोचा मैं नया गेम बनाऊंगा ताकि वो खुशी औरों में भी बटे। जी कहती है तो मैं भी अच्छे से पढ़ूंगी ताकि अपने ड्रीम को पूरा कर सकूं, और आप भी अपना हार्डवर्क करना ताकि आप भी अपना ड्रीम पूरा कर सको। जाशु कहता है तुम्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट है? जी एग्री करती है। दोनों अपने ड्रीम के लिए एक दूसरे को प्रॉमिस देते हैं। तभी फ्लावर पॉट में फ्लावर बनता है। यहाँ जी जाशु और अपनी ड्राइंग बनाती है। तभी जाशु उसे ड्रिंक देकर कहता है तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है? अगर ड्राइंग हॉबी है तो गुड, वैसे भी मुझे वो लोग पसंद है जो लोगों को देखकर अच्छी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। जी कहती है कि आप रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। जाशु पूछता है क्यों? जी कहती है आपका ड्रीम है ना, रिलेशनशिप सब कुछ खराब कर सकता है। जाशु कहता है मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई है और अब ये सब तुम अपने भाई से कहना। जी कहती है मैंने कहा बट उसने मुझे बका दिया। जाशु हंसता है। जी स्टोरी बताकर कहती है अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो आप मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाओगे। जाशु कहता है तुम इतना क्यों सोच रही हो? अच्छा ठीक है, अगर कोई होगी तो मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। जी सुनकर खुश होती है। तभी यान का कॉल आता है। वो लोग यान के पास पहुंचते हैं। जी उसे अपना पूरा ओपिनियन बताती है। तभी जाशु के पास काम के लिए कॉल आता है। वो साइड में जाकर काम करने लग जाता है। रात में जी भागते हुए यान को कहती है मेरी स्केचबुक खो गई है, तुमने देखी क्या? यान कहता है कार में तो नहीं थी। जी फिर भी इज्जत करती है। यान कहता है नहीं है। जी दोबारा सोचती है। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी स्केचबुक म्यूजियम में ही भूल गई। वो म्यूजियम में कॉल लगा के स्केचबुक के बारे में पूछती है। वहाँ के डिपार्टमेंट वाले बताते हैं कि स्केचबुक आपके साथ वाले को दे दी थी। जी सोचकर कहती है अगर जाशु ने ये सब देख लिया तो। सुबह यान जी के रूम का गेट खटखटाता है। जी सोती है। यान कहता है जाशु तुम्हारी स्केचबुक देके गया। जी पूछते उसे देखी क्या? यान कहता है तुम उसी से पूछ लेना, कुछ था क्या उसमें? जी मना करती है। जी उल्टा सीधा सोचकर घबराती है। यहाँ यान हॉस्टल में पहुंचकर जाशु को इन्फॉर्म करता है कि तुम कुछ दिन घर पढ़ाने मत आना। जाशु पूछता है क्यों? यान कहता है उसे प्यार हो गया है, मैंने उसे खूब डांटा, उसका लैपटॉप और मोबाइल भी छीन लिया, वो तो पढ़ने के मूड में ही नहीं होगी। जाशु कहता है प्यार? वो हैरान होकर और पूछता है। यान कहता है ऑनलाइन डेटिंग से। जाशु कहता है तो नॉर्मल है इस एज में, वो जब सही मूड में होगी तो उससे बात करना, वो सब समझेगी जो उसे समझना चाहिए। यान कहता है मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी बहन नो, मैं उनका ब्रेकअप कराऊंगा या फिर उस लड़के को मारूंगा। यहाँ जी मुंह बनाते हुए पढ़ने जाती है। वो सोचती है उसे सब पता चल गया कि मेरा ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है, जो स्टोरी मैंने जानबूझकर बनाई, मैं उसे चेहरा किस मुंह से दिखाऊंगी, वो सब सोचती है। तभी जाशु और यान वहाँ आते हैं। यान उससे बात करने की कोशिश करता है बट जी कुछ भी नहीं करती। यान जाशु को जिम्मेदारी देकर चला जाता है। जाशु उसके ऑनलाइन पार्टनर के बारे में पूछता है। जी कहती है आप इतना मत सोचो। जाशु कहता है क्यों नहीं, तुमने मुझे रिलेशनशिप के लिए मना किया बट खुद को देखो। वो पूछता है वो कितने साल का है? जी कहती है कॉलेज पूरा होने वाला है। जाशु शॉक होकर पूछता है कितना? जी कहती है 20 साल या लगभग। जाशु पूछता है कहाँ मिलने को कहा उसने? जी कहती है ये ही मैं। जाशु कहता है वो इतना बड़ा है, उसे तुम्हारी एज पता भी है? जी एग्री करती है। जाशु उसका नंबर मांगता है। जी कुछ नहीं कहती। जाशु उसे समझाकर कहता है तुम तब रिलेशनशिप में आना जब तुम बड़ी हो जाओगी, यानी ग्रेजुएशन पूरा कर लेना, तुम्हें जो करना है तब करना, बट अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाओ। जी एग्री करके कहती है मुझे वो बहुत पसंद है। एपिलॉग में दिखाया जाता है जी जाशु को यान का स्वेटशर्ट पहनाकर उसके बगल में बैठकर ड्राइंग करती है। जाशु सोता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।